साहब से मिलना था, उनसे मिलवा दीजिए। वो कहा है ना, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अंदर आप नहीं जा सकते, अंदर बहुत बड़ी पार्टी चल रही है और अनजान व्यक्ति को अंदर जाना मना है। लेकिन भैया जी, आप हमारी समस्या समझिए, हम हाथ जोड़ते हैं, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। हम उनसे नहीं मिले बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। अपनी छोटी बहन समझ के जाने दीजिए अंदर। भैया जी जाने दीजिए ना, बहुत कृपा होगी आपकी। देखिए, मैं ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकता। भैया जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जाने दीजिए ना, चाहे हम तीनों को नहीं, एक ही को जाने दीजिए। मैं ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। अरे आपको हमारी परेशानी नहीं दिख रही? कुछ तो कीजिए। बहुत बड़ी मजबूरी है, नहीं तो हम आपसे नहीं बोलते। अच्छा, एक मिनट। मनोहर, हाँ इधर आओ। देखिए, ये लोग डीएम साहब से मिलना चाहते हैं, जरा पता करो डीएम साहब हैं क्या। जी भैया जी, कहाँ बोले डीएम साहब, हम चले जाएं अंदर? बहन जी, डीएम साहब तो अंदर नहीं हैं, थोड़ी देर पहले निकल गए। अंदर नहीं है मतलब? हमारी उनकी पत्नी से बात हुई थी, वो खुद बोली थी यहाँ पर। अरे देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी आपने फोन पे सुना ना कि डीएम साहब नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग जाइए यहाँ से। भैया जी, एक बार फिर से देख लीजिए ना, क्या पता कोई गलतफहमी हो गई हो। आप बोलिए ना एक बार दोबारा पूछने के लिए। गुरु, तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिल्ली वाली नहीं, बनारस वाली। मन नहीं भरा, हमारी याद आ रही थी। तो यहां तक आ गई हमारे पीछे पीछे परेशान करने के लिए। डीएम साहब के ऑफिस के बाहर जो नौटंकी की वो काफी नहीं थी, या फिर गंगा मैया के सामने कसम लिए कि आज के बाद हम विप्लव त्रिपाठी को चैन से जीने नहीं देंगे, हैं? भैया जी, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमें डीएम साहब से मिलने दीजिए। उनसे मिलना बहुत जरूरी है, आप समझते काहे नहीं है। हेलो, क्यों जाने दे तुम्हें अंदर? ताकि तुम डीएम साहब को परेशान कर सको, उनसे शिकायत कर सको कि राक्षस ने फाइल खो दी, राक्षस ने हमारा केस छोड़ दिया, राक्षस हमें परेशान कर रहा है। या उन्हें भी परेशान करना है हमारी तरह? कौन किसे परेशान कर रहा है ये भगवान देख रहा है। हम जानते हैं ये तुम्हारी चाल है। अरे ये कौन है यार, हमेशा बीच में बोलती है। हम तुमसे बात कर रहे हैं। नहीं ना, चुप करो। ये निष्ठा वाला काम करके बहुत खुशी मिली होगी ना तुम्हें, बहुत महान काम किए हो। तुम्हें तो यही लगता होगा ना, जीत गए तुम, बहुत खुश हो गए। हाँ तो है, हम खुश। अरे खुशी की तो बात है, हमारा पहला केस था, हम लड़े, जीते भी, स्टे ऑर्डर लाए, उसी का जश्न चल रहा है। जश्न? हाँ हाँ जश्न। अब तुमको हमारी जीत से भी परेशानी होने लगी है। हम आपकी मदद नहीं कर सकते, ये आपका प्रॉब्लम है। दौलत के नशे से कभी बाहर आके देखो, तब तुम्हें समझ आएगा असली जीत कहाँ होती है। शायद तुम्हारी परवरिश ही ऐसी हुई है जहाँ दूसरों का दुख तो अपना सुख देखा जाए, दूसरों का दर्द तो तुम्हारे लिए। और शट अप! तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
तुम्हें दूसरों में सिर्फ खामियां नजर आती है, उनकी गलतियां नजर आती है। सबसे पहले मैडम अपना नजरिया बदलो, तब तुम्हें नजर आएगा दूसरे लोग भी मेहनत कर सकते हैं। जो हमने कर दिखाया ना, वो कोई दूसरा भी नहीं कर सकता था। बिना प्रमाण के आपका आश्रम बचाया, स्टे ऑर्डर लेके आए। अरे आप हमें सुना रही हो? थैंक यू बोलने के बजाय। आपको पता है, आज तक हम बस सुनते ही आए थे। बड़े आदमी, पैसा है लोगों को, दूसरों का दुख दर्द नहीं समझ आता। आज देख भी रहे हैं, तुम लोग को सच में किसी का दुख दर्द नहीं समझ आता। और नजरिया हम बदले, नजरिया तुम्हें बदलने की जरूरत है, ताकि तुम दूसरों का दर्द देख सको। हाँ, आंखें सिर्फ तुम्हारे पास ही है, हम बाकी सब लोग अंधे हैं। अगर तुमको ये लगता है तो फिर ठीक है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी रात क्यों बिगाड़ रही हो? अरे जाओ यहाँ से यार। हम जाएं? एक तो मासूम। सुनिए, अब बस बहुत सुना चुकी हैं आप हमारे दोस्त को। और हमने एक चीज देखी है, आपको जब भी मौका मिलता है आप कुछ भी अनाप शनाप सुनाई जाती है हमारे इस दोस्त को। इसने शराफत से आपके लिए केस लड़ा, स्टे ऑर्डर लाया, लेकिन आपको उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी जगह और कोई लड़का होता ना, तो अभी तक पतलून का लंगोट कर चुका होता हमारा दोस्त। इसलिए अब आप भी शराफत से यहाँ से चले जाइए। वो कितने शरीफ है ना, हम सब जानते हैं, हम सब देख रहे हैं। पहले ही दिन से हमारी धानी को बेवकूफ बना रखा है। बेवकूफ बना नहीं रहे, बेवकूफ हो तुम। अब ये नाटक की दुकान बंद करो और निकलो यहां से। इस राक्षस से तो बात करना ही बेकार है। देखो तो भैया जी, हम हाथ जोड़ते हैं, मिलने दीजिए डीएम साहब से। अगर इतनी बड़ी मुसीबत नहीं होती तो कभी नहीं बोलते आपसे। अरे कैसे आदमी आप? आपको हमारी चलिए हटिए यहाँ से, चलिए हटिए बे, हटिए आप, हटिए आप। देखिए आप लोग यहाँ से नहीं हटे तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा, समझे आप? चलिए निकलिए, भीड़ मत लगाइए, यहाँ से हटिए, यहाँ से। जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे खड़े होकर भीख मांगने का। चल धानी, लेकिन पता है ना पहले भी क्या हुआ था? चल यहाँ से। चल धानी। ये जब भी हमें दिखती है ना, हमारा दिमाग खराब कर देती है। बेटा क्या हुआ, डीएम साहब मिले? नहीं बड़ी अम्मा, डीएम साहब तो नहीं मिले, लेकिन वो वकील वो जरूर मिला। और वो राक्षस हम ही उस सड़क पे लाके हम जीत का जश्न मना रहा है। जाने दे, वो जो कर रहा है ना वो भगवान देख रहा है। सारा लेखा जोखा ना सब भगवान के पास रहता है बुच्चिया, तो घबरा मत। अरे कहाँ जा रहे हो हमको छोड़ के यार? अरे दादाजी को कौन जवाब देगा? तुम चलो।
तो हम बस सुनते ही आए थे। बड़े आदमी, पैसों वाले लोगों को दूसरों का दुख दर्द नहीं समझ आता। आज देख भी रहे हैं, तुम लोग को सच में किसी का दुख दर्द नहीं समझ आता। उस लड़की ने पार्टी का पूरा मजाक खराब कर दिया। दादाजी ने हमारी जीत की खुशी में पार्टी रखी थी। अब वो लड़की मेरी जीत भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो सिर्फ हमें हारता हुआ देखना चाहती और हम ऐसा होने नहीं देंगे।